बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात हरगिज इस्तिस्वाब राय का मुतबादल नहीं हो सकते। कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल मिडलैंड बरतानिया के सदर और एजाजी सदारती मुशीर चौधरी खादम हुसैन की सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत जाली इलेक्शन का ड्रामा रचाकर दुनिया को यह तासुर देना चाहती है कि मकबूजा कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन हकाइक इसके मुगायर हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की तरफ से 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में होने वाले बोगस इंतखाबात की कोई वक़्त नहीं है। लिहाजा आलमी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को गैर कानूनी हथकंडों से बाज रखने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए भारत को गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम से रोकने में अपना किरदार अदा करे। उनका मजीद कहना था कि इस सिलसिले में ओवरसीज कश्मीरी बिलखसूस बरतानिया में मुकीम कश्मीरी मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर मकबूजा कश्मीर में बराए नाम और ढोंग इंतखाबात और मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की तरफ से जारी इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए भारत की इन रेशा दवानियों को भरपूर अंदाज में बेनकाब करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के एक रोज़ा दौरे पर पलंदरी पहुँच गए। वज़ीर आज़म इनवारुल हक का आज़ाद पतन पुल पर वज़राए हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन खान, एडवोकेट सरदार फ़हीम अख्तर रूबानी, मामले खसूसी नबीला अयूब की क़यादत में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। आज़ाद पतन पुल से आवाम ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आज़ाद पतन पुल तक और आज़ाद पतन बाजार तक लाया, जहाँ इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। आवाम की कसीर तादाद ने वज़ीर आज़म के लिए शानदार इस्तकबाल का इंतज़ाम किया और वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने तकरीब से खिताब करते हुए अहले इलाका की तरफ से पुरजोश इस्तकबाल पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि पूंछ और खुसूसी तौर पर आज़ाद पतन की तारीख से बाखूबी आगाह हूँ। ये मरतम खेज धरती गाजियों और शहीदों से भरी पड़ी है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आज़ाद पतन से बड़े जलूस की सूरत में पलंदरी ले जाया गया। पलंदरी पहुंचने पर वज़ीर आज़म को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई, वज़ीर आज़म पर गुल पाशी की गई और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा वज़राए हुकूमत पीर मोहम्मद मसहर सईद शाह, मियाँ अब्दुल वहीद, ज़फ़र इकबाल मलिक, चौधरी मोहम्मद इखलाक, निसार अंसर अब्दाली समेत दीगर वज़रा और मुशीर हुकूमत अहमद सगीर भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर का हंगामी इजलास 20 सितंबर दिन 11 बजे बार रूम मुजफ्फराबाद में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में बज़रिया वीडियो लिंक तमाम सर्किट बेंचेस के अलावा ज़िली बार्स के सुप्रीम कोर्ट के वकला की राय भी ली जाएगी। इजलास एजेंडे में दफ़ा 505 सी और दीगर दफ़ात में तरामीम पर बार का मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदारान से वकला की मेडिकल सहूलत के लिए बजट में 5 करोड़ की ग्रांट मुख्तस करने के ऐलान के बावजूद वज़ीर आज़म की जानिब से अमल दरामद न करने पर बार का आइंदा का लाहे अमल, कश्मीर प्रॉपर्टी के बारे में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली को कानून साजी न करने और पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से डिग्री के नंबर ख़त्म करने, NTS के बाद उम्मीदवारान के तहफ़्फ़ुज़ात और उन पर गौर, ग्रेड 1 ता 6 तक तकर्रियों का इल्तवा, मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 6 जिनकी तकर्रियों के लिए सिलेक्शन कमेटियों ने मंजूरी दे रखी है, वज़ीर आज़म की जानिब से इन तकर्रियों की मंजूरी न देने और हज़ारों मुलाजमीन की प्रोमोशन की फ़ाइलों पर बरवक्त अहकामात न जारी करने और मकबूजा कश्मीर में जबर धौंस धांधली के साहिब में होने वाले नाम नेहाद इलेक्शन के खिलाफ बार के मौक़िफ़ समेत दीगर नकात शामिल हैं।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी तसल्लुत के ज़ेर असर जबरी इंतखाबात के खिलाफ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरे में मुहाजिरीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्याह झंडे लहराकर जाली इलेक्शन के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मोदी सरकार की साजिशों और बंदूक की नोक पर मुनक्किद होने वाले इंतखाबात एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। मकबूजा कश्मीर में किसी भी तरह के इलेक्शन आज़ादी और हक़ खुद इरादियत का नामुल बदल नहीं हो सकते। मुकर्रीन ने कहा कि मोदी मकबूजा कश्मीर में सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करके ढोंग इलेक्शन मुसल्लत कर रहा है और मकबूजा रियासत में काले कवानीन के जालिमाना इस्तेमाल की आड़ में जबरी इलेक्शन मुनक्किद करके अपनी मर्जी के नताइज चाहता है। उनका मजीद कहना था कि बंदूक की नोक पर मुनक्किदा इलेक्शन मसला कश्मीर का हल नहीं। हिंदुस्तान जुर्रत का मुजाहरा करे और जम्मू कश्मीर में आलमी मुबस्सरीन की निगरानी में आज़ादाना रेफरेंडम के वादे को पूरा करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ज़ेर निगरानी होने वाले नाम नेहाद इंतखाबात के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के बेशतर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। समानी, मीरपुर, लीपा में भरपूर मुजाहरे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ज़ेर निगरानी होने वाले नाम नेहाद इंतखाबात के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, रैलियाँ भी निकाली गईं। सीज़ फायर लाइन समानी में मेंबर असम्बली और साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान की ज़ेर क़यादत एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। रैली चौकी शहर से शुरू होकर समानी शहर पहुँच कर बड़े इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरकाए रैली ने शाहराह जम्मू पर मोदी के पुतले को नजर आतिश किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए चौधरी अली शान सोनी का कहना था कि कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में होने वाले ढोंग इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हसूल तक हिमायत जारी रखेंगे। जबकि मीरपुर में ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शहरियों ने भारतीय इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे दिया और आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब वादी लीपा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए और भारत मुखालिफ रैली निकाली और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने पर जोर दिया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई और इस अज़्म का इयादा किया गया कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पूंछ में NTS का इम्तिहान पास करने वाली 170 ख़वातीन मुअल्लमात को तकर्री ऑर्डर और स्टेशन जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पूंछ के ज़ेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स रावलाकोट में मुअल्लमात के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल्स की प्रिंसिपल्स और महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयदा शहनाज गर्दैसी ने कहा कि मेरी टीम ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मिनिस्टर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर की सरपरस्ती और हिदायत के तहत 72 घंटों में तमाम तकर्रियों को यकीनी बनाया है। उनका कहना था कि हम वज़ीर आज़म इनवारुल हक की गुड गवर्नेंस को सराहते हैं जो शफाफियत, एहतसाब और अदल इंसाफ पर मबनी है। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर पूंछ सैयद मुमताज़ काज़मी ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने NTS में शफाफियत लाकर एलिमेंट्री टीचर्स को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया। अगर सब महकमों में ऐसा कर दिया जाए तो महकमों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी नजर आएगी। जेहलम वैली में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और मोहब्बत से मनाया गया। हटियां बाला, चनारी, चकोठी, खिलाना वैली और गौजर, बांडी, चकार, वादी लीपा और मज़ाफ़ाती इलाकों में विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलूस, मेलाद और रैलियों का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद जावेद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जेहलम वैली में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और मोहब्बत से मनाई गई। जिला हटियां बाला में विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस, मिलाद रैलियों का इनेकाद किया गया।
جگہ جگہ سیرت کمیٹیوں کے زیر اہتمام محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں بازاروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا۔ کانفرنس تقریبات سے علماء کرام کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا رب کریم کی بارگاہ میں اظہار تشکر ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، امت مسلمہ، استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ زاہد جاوید عباسی، جموں و کشمیر ڈیجیٹل، جیلم ویلی، آزاد کشمیر۔ پاکستان کے دوسرے بڑے آبی ذخیرہ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی۔ وابڈا ذرائع کے مطابق ڈیم میں پانی کی سطح 1226 فیٹ تک پہنچ چکی ہے۔ رواں سال منگلا ڈیم کو مکمل سطح تک نہیں بھرا جا سکا، جس کی مکمل سطح 1242 فیٹ ہے، اور ڈیم میں پانی کی سطح 12 فیٹ کم یعنی 1230 فیٹ سے بھی کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق منگلا ڈیم میں پانی کی آمد 17,144 کیوسیک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پانی کا اخراج 45,000 کیوسیک تک پہنچ چکا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر ڈیم میں پانی کی کمی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو زراعت اور بجلی کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ باغ سے خبر شامل کریں گے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختار فورس کی 45 سالہ روایت برقرار۔ مختار فورس کے زیر اہتمام حیدری چوک میں محفل سماع و قوالی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مسالک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی جامع مسجد اسنا عشری کے خطیب علامہ اقبال ساجدی نے کہا کہ میلاد منانا عبادت ہے، جس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے، ایسی محافل کو عبادت ہی کہا جاتا ہے۔ جبکہ علامہ سید عمران سبزواری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے رکھا، اور لیکن ہمارے نبی پاک وہ ہیں جن کی ذات ہی مجسمہ معجزات ہے اور جو سب کے لیے رحمت ہیں۔ مختار فورس کے عابد کاظمی نے تمام شرکاء اور باغ انتظامیہ کا ان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ تنظیم اہل سنت والجماعت پٹیکا کے زیر اہتمام مرکزی عیدگاہ پٹیکا میں جشن ولادت بسلسلہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں وزیر حکومت سردار جاوید ایوب سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی، جبکہ کانفرنس کی صدارت صدر تنظیم اہل سنت والجماعت پیر سید قاری قربان علی قاسمی نے کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مولانا نعیم الدین الظاہری، وزیر وائلڈ لائف فشری سردار جاوید ایوب، چودھری اقبال حسن، سید قربان علی قاسمی سمیت دیگر نے کہا کہ ولادت حضور کی خوشی اور حضور سے محبت کرنا ہر مسلمان کا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے۔ رحمت سرور کائنات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان دو جہانوں کو بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور تا قیامت ہم اسی جذبے سے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ چک سواری اور مضافات میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر چک سواری، فیض پور شریف، حمید آباد کالونی، عیسر کے بازاروں کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ ہر طرف رنگ و نور کی بہار تھی۔ مختلف مساجد سے جلوس نکالے گئے جو روایتی راستوں سے گزرتے ہوئے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ مرکزی جلوس کی قیادت آستانہ عالیہ فیض پور کے سجادہ نشین فضیلت الشیخ پیر محمد حبیب الرحمان محبوبی اور دیگر نے کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیر محمد حبیب الرحمان محبوبی کا کہنا تھا کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی ہم مومن کہلا سکتے ہیں۔ مزید کہا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ راولپنڈی وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سالانہ جنرل میٹنگ میں صدر چیمبر صبوحی حسین کی
دعوت پر سردار یاسر الیاس خان کی شرکت۔ میٹنگ کے دوران چیمبر کے لیے سردار یاسر الیاس خان کی غیر متزلزل حمایت کو حاضر معزز ممبران کے سامنے تسلیم کیا گیا اور اسے سراہا گیا، جبکہ سردار یاسر الیاس خان نے چیمبر کی ٹیم کی اپنی مدت میں شاندار کامیابیوں پر تعریف کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر چیمبر کے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ممبران کو غیر معمولی کارکردگی پر شیلڈز اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔